भाषा के नाम पर किसी राज्य में विवाद होना ये शुभ संकेत नहीं है। भाषा के नाम पर, बिहारी के नाम पर किसी कोई निजी हमला करेंगे तो जो है कि बर्दाश्त से बाहर होगा। झारखंड में फिर एक ठो जो कि राज्य का निर्माण होना चाहिए हम लोग की भाषा के लिए। कि मुख्यमंत्री का सामान्य ज्ञान कहाँ चल गया, हम तो ताज्जुब कर रहे हैं। ना चाहिए भाषा विवाद, हमें चाहिए रोजगार। ना चाहिए भाषा विवाद, हमें चाहिए विकास। ना चाहिए भाषा विवाद, हमें चाहिए अमन चैन शांति। ना चाहिए भाषा विवाद, भाईचारा कायम रहना चाहिए झारखंड में। झारखंड में भाषा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए भोजपुरी, मगही, मैथिली अंगिका मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव जी। कैलाश जी, भाषा विवाद अब राजधानी रांची तक पहुंच चुका है। कई नेता कह रहे थे कि सीमित जगह पर सीमित लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन राजधानी रांची के सड़कों पर उतर के भी लोग अब इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भोजपुरी मगही भाषा यहाँ नहीं चलेगा, वो बाहरी है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, मैं तो बीते कई दिनों से कहते आ रहा हूँ, ये राज्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो है ये सवाल है। भाषा के नाम पर किसी राज्य में विवाद होना ये शुभ संकेत नहीं है। ये समाज विकास का प्रतिरोधक है। ऐसे चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए और राजनीतिक लोगों को भी। लेकिन कुछ राजनेताओं के द्वारा पिछले दरवाजे से कुछ सामाजिक संगठनों को आगे करके इस विवाद को पैदा किया जा रहा है। तो जो लोग इस मामले को लेकर आ रहे हैं, कोई भी लड़ाई और कोई भी बात जो है संविधान से, व्यवस्था सिस्टम से होती है और जिसको इसकी पूरी परंपरागत इतिहास की भी जानकारी होनी चाहिए। भाषा का विवाद होना राज्य के लिए शर्मनाक है और हम जानना चाहते हैं कि आखिर में किस भाषा को लेकर वो लोग क्या तर्क देना चाहते हैं। ये बिल्कुल आधारहीन और विवादास्पद बात है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, कई युवाओं के जो नेतृत्व करता है, जो युवा नेतृत्व करता है, उनके अगर हम भाषण को सुनते हैं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि झारखंड की लड़ाई हमने लड़ी, झारखंड लड़ के हमने लिया, तो फिर यहाँ बिहारी भाषा नहीं चलेगा, चाहे वो भोजपुरी हो, मगही हो, अंगिका हो। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग बिहार और झारखंड जब अलग हुआ और जो लोग यहाँ बसे हुए हैं उस भाषा के लोग, उनके लिए क्या विकल्प बचता है जो ऐसे लोग आरोप लगाते? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ जो सिद्धांत है, जो संविधान है, उसी के अनुसार पर देश और प्रदेश चलेगा। देश प्रदेश संविधान से चलता है। और भाषा को लेकर जो इन लोग बात कर रहे हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली अंगिका द्वितीय राजभाषा में राज्य में दर्ज है। आपको बिहार भाषा का जो अधिनियम था उसके आधार पर 2018 में इस पिछली सरकार, रघुवर जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसको बाकायदा कानून बना दिया कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होगी, नियुक्तियां होगी, उसमें भाषा जो है कि द्वितीय राजभाषा का दर्ज होगा और उसमें सबको जो है कि स्थान मिलेगा। उसमें उर्दू भी था, बांग्ला भी था, उड़िया तो पहले से था। उसको भी लोग जो है कि विवाद कर रहे हैं। और हमको तो अब आप जिस लोगों की बात कर रहे हैं, हम तो किसी लोगों के बात पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हम तो सरकार के सवाल पर जवाब दे सकते हैं। और कुछ लोगों के भावनात्मक ही सवाल है, उनके वो लगता है कि हमारा जो हम जहाँ रहते हैं हम उपेक्षित हो रहे हैं, तो सरकार से सवाल करें। लेकिन भाषा के नाम पर, बिहारी के नाम पर किसी कोई निजी हमला करेंगे तो जो है कि बर्दाश्त से बाहर होगा। और आप वो स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, आप एक जगह से शुरुआत के पूरे राज्य में इसको आप प्रारूप देना चाह रहे हैं, तो उनको पता नहीं है कि 2002 में जब 24 जुलाई को बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में जो तत्कालीन सरकार थी, वो डोमिसाइल नीति लाए थे और डोमिसाइल नीति में 1932 का खतियान का मामला को लाए थे। तो क्या हश्र हुआ था और किस परिस्थिति से राज्य गुजरा था, ये लोग भूले नहीं हैं। उसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब दिए थे। 1.5 करोड़ की आबादी हमारी है, 18 जिला में हम लोग प्रभावित है। 50 से 60% लोग जो है कि मैंने पूर्ण रूप प्रभावित है। आप पलामू में, गढ़वा में पूर्ण रूप से भोजपुरी बोली जाती है। लातेहार हो गया, चतरा हो गया, रांची हो गया, हजारीबाग, कोडरमा हो गया, क्या बोलते हैं आपको, बोकारो हो गया, ये सब मगही भाषा बोले जाते हैं। धनबाद में, बोकारो में मगही और भोजपुरी बोले जाते हैं। कोटा भी बोले जाते हैं। संथाल में जाइएगा तो सभी जगह अंगिका बोले जाते हैं। तुम किस जगह के और किस आबादी के हिसाब से तुम बात करना चाहते हो? अगर आबादी पर बात करोगे तो फिर जो है कि एक अलग राज्य का मांग हो जाएगा
और अगर तुम मांगने वाले हो तो तुम अपने सत्तासीन लोगों से बोलो, और जिसके बल पर तुम बोल रहे हो उस नेताओं को अवगत कराओ कि हमारा भाषा को लेकर एक राज्य फिर अलग करो, और हम लोग को जो है जो भाषा के हम लोग हैं, हम लोग अलग राज्य में यहाँ पर झारखंड में फिर एक जो कि राज्य का निर्माण होना चाहिए हम लोग की भाषा के लिए। आपको लगता है कि जो 20 वर्षों से लगभग राज्य अलग 22 वर्ष हो गए राज्य के अलग हुए, तो अब आपके बच्चे या जो लोग उस भाषा के हैं उनके पढ़ाई लिखाई में जो सर्टिफिकेट हैं वो भी झारखंड के हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि आप लोगों को एक अलग राज्य की मांग करना पड़ेगा, क्योंकि ना आप बिहार के रहे ना फिर तब झारखंड के रहे? मैं तो बोल रहा हूँ, एक तो उनका मांग जो आधारहीन है और संविधान के विपरीत है, व्यवस्था के विपरीत है। लेकिन इस टाइप से लोग अगर आंदोलन करेंगे, अपनी भावनाओं को प्रकट करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम भी जो है कि हमारा जो भी जितना समरक समाज है, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका के लोग और बांग्ला लोग हैं, उड़िया के लोग हैं, उर्दू के लोग हैं, निश्चित तौर पर अलग राज्य कहे कि मांग फिर से होगा। आप हमारे लिए राज्य अलग बंटवारा कीजिए, हम लोग चैन शांति से जो हमारे बच्चे और हम लोग भी और जितने लोग यहाँ पर लोग हैं जो आज पढ़ लिख के इस जगह पर आए, नौकरी किए, चाकरी किए, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, आप उसको आधार को मिटाना चाहते हैं, उसके बेस को खत्म करना चाहते हैं। आप किस आधार पर मांग कर रहे हैं इस भाषा को ध्वस्त करने के लिए? 1932 का मांग गलत है, ये आधारहीन बात है। कहीं संविधान में अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांग है, आप 32 का खतियान में हो सकते हैं, लेकिन खतियान आधारित जो है कि बंटवारा का मापदंड नहीं होता है। आप कट ऑफ डेट स्थानीयता तय आपको करनी होगी जिस दिन से राज्य का स्थापना हुआ उस दिन से। तो मेरा मांग स्पष्ट रूप से 15 नवंबर 2000 वर्ष जो है आपको राज्य का स्थापना दिवस को नीति बनाना चाहिए, स्थानीय नीति। कट ऑफ डेट या कट ऑफ ईयर मानिए, उसी को आपको मानना होगा, नहीं तो उत्तराखंड और क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ के तर्ज पर कीजिए। इसलिए कीजिए कि मुख्यमंत्री का सामान्य ज्ञान कहाँ चल गया, हम तो ताज्जुब कर रहे हैं। हमें तो अफसोस है कि इनकी सरकार बनाने में हम लोग की इतनी भूमिका है जिसकी कल्पना वो नहीं कर सकते, और उनको महसूस है, उनको ज्ञान है। पिछले बार जब वो मुख्यमंत्री थे तो 13 मार्च को क्या उन्होंने प्रारूप कमेटी बनाया था कि नहीं बनाया था स्थानीय नीति के लिए, जिसमें राजेंद्र सिंह हमारे पार्टी के भी, सुरेश पासवान से लेकर सारे लोग थे, कांग्रेस के भी मंत्री थे, झारखंड के भी जो भी चंपाई सोरेन जो मंत्री उस समय भी थे, उनके प्रारूप कमेटी में सदस्य में कई विधायक थे, बंधु तिर्की से लेकर आपको कितने लोग थे, अल्लाह जो विद्युत बरन महतो जो भी जमशेदपुर के MP हैं, सब लोग थे। इनको पता नहीं है कि उन्होंने क्या आदेश दिया था? उन्होंने कैबिनेट में आदेश दिया था कि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का स्थानीय नीति को अध्ययन कीजिए, उसके बाद हम लोग उसी आधार पर स्थानीय नीति बनाएंगे। क्या तमाशा करवा रहे हैं आप? इस सब का क्या जरूरत है? हमारा सीधा नारा है, ना चाहिए भाषा विवाद, हमें चाहिए रोजगार। ना चाहिए भाषा विवाद, हमें चाहिए विकास। ना चाहिए भाषा विवाद, हमें चाहिए अमन चैन शांति। ना चाहिए भाषा विवाद, भाईचारा कायम रहना चाहिए झारखंड में। और एक सवाल है महत्वपूर्ण कि जो यहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी है, चाहे बीजेपी कहें या फिर आजसू कहें, दोनों अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं कि सरकार तय करे कि आखिर भाषा को लेकर के उनको क्या डिसीजन लेना है, सरकार हमसे पूछने आएगी तब हम बताएंगे। फिर ये इससे क्या लग रहा है कि जनता धोखे में पड़ रही है या फिर वो कंफ्यूज हो रही है? जो लोग अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे, जनता स्टैंड क्लियर कर देगी। 1.5 करोड़ आबादी को नजरअंदाज करके आप झारखंड में राज नहीं कर सकते हैं। और यही जनता ने 2024 जुलाई के बाद तय किया था। चूंकि हमारा काफी निजी नजदीकी संबंध रहा है बाबूलाल मरांडी से, आज भी हमारा आदरणीय है, हम काफी उनको ऑनर करते हैं, कई विषयों में काफी सूझबूझ वाले नेता हैं, लेकिन उनका एक गलती ने आज किस स्थान पर पहुंचा दिया कि आज राजनीतिक हाशिए पर हैं। आज विधायक दल का नेता विपक्ष के नेता तक स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इससे बड़ा जो है उनके लिए राजनीति में असामान्य स्थान नहीं हो सकता है। सरकार को क्या कहें? सरकार को कहेंगे कि सरकार अपनी जो है कि विकास के मॉडल तैयार करे, राज्य को आदर्श राज्य बनावे, विकसित राज्य बनावे, रोजगार का राज्य बनावे, युवाओं को नौकरी दे, मान सम्मान बढ़ाए, यहाँ इंस्टीट्यूशन बैठावे, आपको जो है कि हेल्थ की व्यवस्था ठीक करे, एजुकेशन की व्यवस्था थी, और ये सब विवाद से बचे। स्थानीय 1932 के खतियान के विवाद से बचे, ये भाषा विवाद से दूर रहे। ये आधारहीन सवाल है। और जो लोग अपनी अपनी मांग करते हैं, जो लोग संस्था बनाकर, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने की आज़ादी है, उस पर कोई टीका टिप्पणी। लेकिन निजी कोई हमला करेगा तो हम लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे।
इसके लिए हम लोग पूरे राज्य के लोग जो है कि इस मामले में एकजुट हैं। और कौन भाषा आप शो करना चाहते हैं कि झारखंड में बात होना चाहिए, बताइए। अगर आपको इतना ही है तो अपने लोगों से बात कीजिए, जनप्रतिनिधियों से, ये झारखंड में अपने भाषा का राज्य अलग कर दिया जाए। अगर हमको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हमारे विचारधारा को नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारे भाषाई लोग को नहीं बर्दाश्त करते हैं, भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका वाले को, तो हम लोग जो है कि अलग राज्य का मांग करेंगे कि हमारे भाषाओं के लिए राज्य का एक अलग फिर से निर्माण हो। ये भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका मंच की तरफ से बड़ा बयान है। ये कैलाश जी थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम पहले आग्रह करेंगे सरकार से और उन लोगों से कि वो अपनी मांगे जरूर रखे, लेकिन सरकार विकास पर ध्यान दे, न कि इन भाषाई विवाद और इस पर। विवाद पर और उद्योगपति कैसे आएंगे? और तमाम मुद्दों पर सरकार का फोकस होना चाहिए, ना कि इन विवादों पर ध्यान होना चाहिए। तो अब इनके तरफ से एक और मांग की जा रही है कि अगर इस तरह से विवाद बढ़ता है तो ये सभी जो भाषा के लोग हैं वो एक अलग प्रदेश की मांग करेंगे ताकि वो अमन चैन से रह सके। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज बायस्कोप, रांची।